जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण। तो कैसे हैं आप लोग? तो फिर मैं एक कथा फिर लेके आया हूँ। आज जो कथा मैं लेके आया हूँ वो है फूल फकीर देवता की। फूल फकीर कौन देवता हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैं फिर फूल फकीर देवता के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आपको अगर मेरी वीडियो सही लगती है या आप मेरी वीडियो देखते हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो इस कथा को सुने। ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड की धरोहर है। और हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ, हम जागर घटेली नॉर्थ बैसी और मंडाण के बारे में आपको बताता हूँ। तो आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो फूल फकीर देवता हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। तो कैलाश में महादेव जी रहते हैं, शिवागण रहते हैं, सती पार्वती, उनकी 12 हार की शोभा 9 हार की कछड़ी। तो एक दिन जो है महादेव जी जो हैं तो कहते हैं, हे सती पार्वती, मैं कुछ समय जो है शकली संसार को देख के आता हूँ, मृत्यु मंडल में घूम के आता हूँ और जो है 4 दिशाओं में मैं घूम के आता हूँ। तो महादेव जो है कैलाश को छोड़ के घूमने चले जाते हैं। तो वो शहर शहर बाजार गांव देहात सब जगह घूमने जाते हैं। तो जाते जाते जो महादेव जी हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं? बुक्षाड़। जब वो बुक्षाड़ पहुंच जाते हैं तो बुक्षाड़ में जो है तो बुक्षाड़ कहाँ को बताया जाता है? वहाँ लामा खामा हुणिया हैं, तिब्बती जो गुरु हैं और उनके पास गुरु बुक्स हैं और उनके पास बुक्षाड़ी विद्या है। तो बुक्षाड़ी विद्या को ऐसी विद्या कहते हैं कि इंसान को जानवर भी बना देती है, जानवर को इंसान बना देती है, दिन का रात, रात का दिन वहाँ हो जाता है और वहाँ कोई जब जाता है तो वापस आना मुश्किल है, यह कहा जाता है बुक्षाड़ी विद्या। इतनी खतरनाक विद्या है। और जौनसार को भी ये विद्या जौनसार में भी है। जौनसार में भी पहले कहते थे, हमने सुना है कि जौनसार में अगर कोई जाता है वहाँ अगर किसी को वो इंसान पसंद आ गया तो वहाँ वो दिन में जानवर बना के रख देते हैं, रात को उसको इंसान बनाते हैं। ये हमने सुना है जौनसार। तो बुक्षाड़ी एरिया जो है, ये बुक्षाड़ी यहाँ भी आपने सुना भी होगा। कोटाबाग, रामनगर कोटाबाग में भी एक गांव बुक्षाड़ है, क्योंकि वहाँ कुछ बुक्स लोग रहते थे शायद, कि बुक्स लोग 6 महीने वहाँ 6 महीने वहाँ ऐसे भी रहते थे। तो वहाँ भी एक बुक्स गांव है, बुक्षाड़ वहाँ कहा जाता है, रामनगर कोटाबाग। तब जब अब उनके पास इतनी विद्या है तो महादेव जी ने तो गुरु महादेव जी ने सोचा एक बार मैं भी बुक्षाड़ जाता हूँ, देख के आता हूँ। जब वो बुक्षाड़ गए तो बुक्षाड़ में ऐसे ऐसे गुरु थे जिनको पता चल गया कि महादेव यहाँ आ गए। तो उन्होंने महादेव जी को अपने मंत्र से उनको बंद कर दिया, वहीं महादेव जी को अपने बुक्षाड़ में रख दिया, बंद कर दिया, जो कि महादेव जी कहीं ना जा सके, हमारे ही बुक्षाड़ में रहे और हम जो मांगे वो दे, मतलब उनकी भक्ति करें। गलत नियत से उन्होंने बंद नहीं करा कि हम उनकी भक्ति करेंगे, वो हमारे इष्ट के रूप में, हम उन्हें इष्ट मानते हैं, अपने देवता मानते हैं और वो हमारे साथ रहें और कहीं ना जाए और हम उनकी भक्ति करें, वो हमें फल दे। क्योंकि तंत्र मंत्र टोटके बुक्षाड़ी विद्या साबरी विद्या, ये विद्या तो सब महादेव जी की हैं। महादेव जी ने फिर गोरखनाथ जी को दी, गोरखनाथ जी ने फिर बुक्षों को दी, गुरु लोगों को दी। तो महादेव जी वहीं रह गए और उन्होंने अपनी भक्ति में, अपनी विद्या में, अपनी बुक्षाड़ी विद्या में ऐसे उनको वहां बंद कर दिया। महादेव जी सब कुछ भूल गए, सती पार्वती को भूल गए, अपने कैलाश को भूल गए। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, दिन बीत गए, महीने लग गए, महीने भी कितने हो गए? 3 महीने हो गए। अब जब 3 महीने हो गए तो महादेव जी जो हैं वो वहीं रह गए बुक्षाड़। अब सती पार्वती उनका इंतजार कर रही है कैलाश में। सती पार्वती उदास है, बैराग है। अब कहती है आज ही मेरे स्वामी आएंगे, कल ही मेरे स्वामी आए। स्वामी कहाँ से आते हैं? वो तो बुक्षाड़ में बंद पड़े हैं। बुक्स गुरु ने उनको जो है, तिब्बती गुरु में लामा खामा जो तिब्बती हैं, हुणदेश जहाँ बोला जाता है तिब्बत, बुक्षाड़। तो अब कैलाश में क्या है? शिवागण हैं, कैलाश में फूलों के बगीच हैं, फलों के बगीच हैं,
भांग के बगीचे, भांग के बगीचे की महादेव जी को हमारे उत्तराखंड के हिसाब से, हमारे जागरों के हिसाब से महादेव जी को भांग बहुत प्रिय है। महादेव जी भांग पीते हैं, धतूरा पीते हैं, अतर पीते हैं, अफीम पीते हैं। सुल्पा भंगेड़ी वाला कौन जोगी आए, शिव के कैलाश वाला कौन जोगी आए, कैलाश में रोने वाले कौन जोगी आए, यतर ये भीम वाले कौन जोगी आए, भांग धतूरा पीने वाले कौन जोगी आए, ये लटी जटी भार वाले कौन जोगी आए, ये डमरू त्रिशूल वाले कौन जोगी आए, ये कौन जोगी आए बाबा कौन जोगी आए, भभूतों का रोला वाला भभूतों का गोला वाला कौन जोगी आए, ये भभूति रमाने वाले कौन जोगी आए, ये कैलाश में रोने वाले कौन जोगी आए। तो कैलाश में फूलों के बगीचे अलग हैं, फलों के बगीचे अलग हैं, और भांग के बगीचे अलग है, भांग के खेत हैं। तो आजकल तो हमने तो जब से सुना, अपने उत्तराखंड के जो जागर के माध्यम से सुना कि महादेव जी भांग पीते थे, और हमारे जो जोगी जलंदी साधु महात्मा लोग हैं, बाबा लोग, वो भी भांग पीते हैं, क्योंकि वो भी शिव हो गए हैं, घर गृहस्थी छोड़ दी तो वो भी शिव हो गए हैं। लेकिन हमारे जो आजकल भागवतकार हैं, जो हमारे भागवत करते हैं, जो आचार्य लोग, भागवताचार्य जो कहते हैं, वो बड़े चिढ़ते हैं इससे। वो कहते हैं कि महादेव जी ने भांग कभी पी ही नहीं। अब ये पता नहीं कितनी सत्य है, लेकिन हमारे हिसाब से, तो गुरु के हिसाब से, हम जागरू में तो हमने जो सुना वही हम भी कहते हैं। तो जागरू में कहा जाता है कि शिव जी भांग पीते थे, और जैसे नरसिंह भगवान भी भांग पीते हैं, सीधे नार मोला भी भांग पीते हैं, कलुआ बीर भी भांग पीता है, जोगी वाले गंगनाथ जी भी जब नाचते हैं वो भी भांग मांगते हैं, तंबाकू मांगते हैं, जोगी वाले देवता। तो अब जो है भांग के बगीचे हैं, फूलों के बगीचे हैं। अब सती पार्वती बड़ी उदास हैं, माता पार्वती वार देख रही है, पार देख रही है, बिना स्वामी के उदास हैं। स्वामी ने कहा था मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा, महीने बीत गए, 3 महीने, 7 महीने, होते होते 6 महीने हो गए। जब 6 महीने तक तो शिव शंकर भोलेनाथ महादेव जो कैलाश में नहीं आए, तो माता पार्वती रोने लग गई, भांगों के बगीचे में चले गई। तो कह रही है भांग जो अच्छा हो रहा है, भांग के फूल खिले हैं, तो भांग हो रही है। तो भांग के पेड़ में जाके माता सती पार्वती कह रही है, हाँ मेरे स्वामी आते तो अभी इन भांग को मुझसे पिसवाते, मुझसे घुटवाते, तो मैं भांग घोटती, भांग पीसती, भांग काटती, और अपने स्वामी को मैं भांग पिलाती। हे भांग के पेड़ों से कह रही है, तुम्हें पीने वाला गायब हो गया, कहाँ गए होंगे मेरे स्वामी, अब तुम्हें कौन पिएगा। तो वहां पर मड़ मड़ के भांगों के पेड़ों को देख के सती पार्वती रो रही है, महाविलाप कर रही है। तो भांग के फूल खिले हैं, तो भांगों के फूल से एक फूल फकीर देवता प्रकट हो गए, एक वीर के रूप में। तो फूल फकीर देवता कहीं जगह जोगी रूप में भी पूजे जाते हैं, कहीं पर वीरों के रूप में भी पूजे जाते हैं। तो फूल से, भांग के फूल से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, फूल फकीर। तो वीर के रूप में उनकी उत्पत्ति हो गई। वो कहते हैं भांग के फूल से एक वीर की उत्पत्ति हुई। तो वो कहते हैं, हे माँ तुम्हें क्या दुख आया है, मैं तुम्हारा वीर हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, हे माँ तुम बताओ क्या करना है, तुम क्यों रो रही हो, क्या दुख आया तुम्हें। तो भांग के फूल से उनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए उनका नाम फूल फकीर देवता रखा है, हमारे उत्तराखंड में पूजे जाते हैं। तो सती पार्वती कहती है, हे पुत्र तू मेरा वीर है, तू मेरा फूल फकीर है, मेरे पतिदेव स्वामी महादेव 6 महीने हो गए हैं वापस नहीं आए हैं। हे वीर, हे बेटा, हे पुत्र, तो उनको ढूंढ के ला। तब माता से आज्ञा लेके फूल फकीर देवता जो वीर के रूप में, तो वहां से चले गए। अब वो ढूंढते ढूंढते कहां गए, अब कहीं मिले ही नहीं। धरती में सब देख दिया, जंगल जंगल, पहाड़ पड़े, गाड़ गधरी सब देखा। तो ढूंढते ढूंढते जब वो कुछ दिन बाद पहुंच गए बुक्साड़, वहां बुक्स गुरु हैं, लामा खामा हुणिया हैं, और तिब्बती गुरु हैं। तो हुण में जो है हुणदेश वो चले गए, हुणदेश बुक्साड़। तब उन्हें पता चला कि हमारे महादेव यहां बंद पड़े हैं।
तब उन्होंने जो है बुक्षाणु को साधा, बुक्ष लोग को साधा। बुक्ष लोग महादेव को नहीं छोड़े थे, वो नहीं जाने दे रहे थे। महादेव तो उनकी विद्या में लुप्त थे, उन्होंने ऐसी विद्या मारी, महादेव उन्हीं के कहने जो कहेंगे वही करते थे, क्योंकि उनमें मोहित कर दिया था। मोहिनी मंत्र उनके पास था, उन्होंने ऐसा मोहिनी मंत्र मारा कि महादेव उन्हीं के हो बैठे। तब जाके उनको जो भी है उनकी विद्या काट के, उनकी विद्या खत्म करके, उनको शाद बांध के, तब फूल फकीर महादेव जी को बुक्षाड़ से, हुणदेश से जो कहाँ लाए, कैलाश में। तब सती पार्वती बड़ी खुश हो गई कि मेरा जो पुत्र फूल फकीर है वो मेरे स्वामी, मेरे पति देव को इतने महीने में वापस लाया। तो सती पार्वती बड़े खुश हो जाती है कि मेरे पति वापस आगे कर गए। कैलाश में बड़ी खुशहाली आ जाती है, जो मुरझे फूल थे वो भी खिलने लग जाते हैं, जो सूखे पेड़ थे वो भी फिर हरे हो जाते हैं। शिवागण बड़े खुश हो जाते हैं, नंदी ब्रिंगी श्रृंगी गण भी खुशी हो जाते हैं, और महादेव आ गए कैलाश में। तब जो है माता पार्वती फूल फकीर को वर देती है, जा तू घर घर में तेरी पूजा होगी, तू माता के साथ पूजा जाएगा वीर के रूप में, और कहीं पूजा जाएगा तू जोगी रूप में। तेरा नाम आज से फूल फकीर है, फूल से तेरी उत्पत्ति हुई है। जो तेरी भक्ति करेगा वो बड़ा खुश होगा, और उत्तराखंड में तेरी पूजा होगी, और तू बरधाई खाने वाला देवता है, और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला देवता है, पर्चधारी तू देवता है। तो फूल फकीर तब से हमारे उत्तराखंड में पूजा जाने लग गई। उत्तराखंड देवभूमि है, पंचनाम जप की भूमि है, महादेव जी की भूमि है, माता पार्वती की भूमि है उत्तराखंड। तो कहीं पर जो है फूल फकीर गण के रूप में, शिवा गणों के रूप में भी पूजा खाते हैं, कहीं पर माता के वीर के रूप में भी पूजे जाते हैं, कहीं पर जो है फकीर के रूप में, साधु के रूप में, जोगी रूप में भी वो पूजा खाते हैं। तो ये थी फूल फकीर देवता की कथा। अब जितनी मैंने सुनी थी, जितनी मेरे गुरु ने मुझे बताई है, जितने हम जागरों में कहते हैं, वो कथा मैंने आपको बता दी। अगर कोई और कथा भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता कि यही कथा होगी, क्योंकि 20-19 का फर्क हमारे उत्तराखंड में है, और जो भेदभाव नीचे ऊपर, कथा कहानी आगे पीछे है, मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। तो ये कथा मैंने आपको सुनाई। तो आपको मेरी कथा अगर सही लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और जो है शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरी कथा सबके पास पहुंचे और सबको फूल फकीर देवता के बारे में पता चले। जय फूल फकीर देवता की जय हो। फूल फकीर देवता सिर को छतर बनिया, पिठी को धारी बनिया, दया दानी कोठा ज्ञानी, निर्धनिया घर में धन वरदान दिया, निसंतानी घर में पुत्र वरदान दिया, और उत्तराखंड की जय जयकार कर दिया। उत्तराखंड के सबू मैसमू भलमती दिया, भल मर्यादा दिया, सुख दिया, संतोष दिया, रिद्धि दी दिया। जय फूल फकीर देवता की जय। उत्तराखंड जय, देवभूमि जय, भारत माता।